काबुली चने हैं 200 ग्राम चने, या घर में मेंबर ज्यादा है तो आप और भी ज्यादा इसको भिगो कर रख सकते हैं। तो ये मैंने 8 से 9 घंटा इसे सोक कर दिया था पानी के अंदर। तो ये काफी सॉफ्ट हो चुके हैं पानी में भिगोने के बाद, और फूल भी चुके हैं ना, एक्सपेंड कर दिया इन्होंने। तो इतना चना ले लीजिए जितना आपके घर में मेंबर है। 8 से 9 घंटा मैंने भिगोना कहा था आपको, तो यहाँ पर हमने इसे भिगो कर रखा है। उसके बाद आपने क्या लेना है, यहाँ पर 50 ग्राम प्रोटीज का पाउडर। तो प्रोटीज का पैकेट खोलिए, मिक्सर में इसका पाउडर बना लीजिए। तो मैं 50 ग्राम प्रोटीज पाउडर ले लेती हूँ यहाँ पर। पचास ग्राम प्रोटीज पाउडर के बाद आपने यहाँ पर लेना अन्य सामग्री। ये देखिए प्रोटीज को जो है मैंने मिक्सर में इस तरह से पाउडर फॉर्म में कर लिया है। इससे क्या होगा, प्रोटीज को डालने से फलाफल में अंदर तो पूरा सॉफ्ट रहेगा, लेकिन प्रोटीज डालने से उसपे एक क्रिस्पी लेयर आएगी, जो एक अच्छे फलाफल की निशानी होती है। तो यहाँ तक आप अरेंज कर लीजिए मिक्सर में पीसकर 50 ग्राम प्रोटीज को। अभी उसी के साथ साथ हमें यहाँ पर लेना है बाकी दूसरे इंग्रेडिएंट्स। तो आरसीएम का हेल्थ गार्ड ऑयल ले लीजिएगा। अगर डीप फ्राई करना चाहते हैं और डीप फ्राई नहीं करना चाहते हैं, शैलो फ्राई, तो एक पैन ले लीजिएगा या अप पे पैन ले लीजिएगा, है ना। उसके साथ साथ आपको यहाँ पर कुछ मसाले स्पाइसेस की जरूरत पड़ेगी। उसके अंदर आप यहाँ पर ले लीजिए सबसे पहले, जब हम चटनी बनाएंगे मोमोज की, तो उसके लिए दही ले लीजिए 150 से 200 ग्राम। खट्टा हो तो ज्यादा ना डालना, उसे अपने अकॉर्डिंग टू टेस्ट बैलेंस कर लेना। खट्टा नहीं है तो ज्यादा मात्रा में भी ले सकते हैं। तो दही कर्ड ले लीजिए आप। रिपीट कर दूंगी मैं, पहले जो पोस्ट पे लिखा हुआ वो मैं आपको पढ़कर बता रही हूँ, फिर उसके बाद वापस से फिर से रिपीट कर दूंगी। तो जो लोग 7 मिनट बना रहे हैं उनके पास पोस्ट के अकॉर्डिंग या अपने घर पर मेंबर के अकॉर्डिंग इंग्रेडिएंट्स जो है अप एंड डाउन, मतलब कि ऊपर नीचे कर लीजिएगा। आपको अगर कुछ भी कम या ज्यादा मात्रा में करना है, चने ज्यादा है तो थोड़ा इंग्रेडिएंट्स की मात्रा को घटा बढ़ा लेना। तो बेकिंग सोडा जो है मैं यहाँ पर इस्तेमाल करूंगी, या फिर आपके पास नॉर्मल सोडा भी हो तो आप आधा छोटा चम्मच उसे ले सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर तिल मैंने अरेंज कर दीजिए। यहाँ पर ये 20 से 30 ग्राम मैंने तिल अरेंज कर दिए हैं। व्हाइट सेसमी सीड्स, दही मैंने अरेंज कर दिया है चटनी के लिए। hummus जो बनाएंगे हम लोग, वो एक तरह की लेमनिस चटनी होती है। उसी के साथ साथ साबुत लाल मिर्च अरेंज कर दिया है। अब हम लोग यहाँ पर बाकी के स्पाइसेस बाद में लेते हैं, जिसमें आपका आ जाएगा कूटा हुआ सौंफ, जीरा पाउडर और कूटी हुई लाल मिर्च। नमक स्वाद अनुसार आ जाएगा आध सेम का। तो वो एक प्लेट में बाद में अरेंज करते हैं। तब तक आप सब्जियां देख लीजिए। तो आपने क्या करना है, हरी मिर्च ले लीजिए। जिस स्टेट में तीखा आता है तो वो स्किप कर दें, ये कम मात्रा में डालें। जहां तीखा नहीं आता तो 3-4 पीसेस ऑफ ग्रीन चिली हरी मिर्च ले लीजिए। साथ में आपको 40 ग्राम के आसपास गार्लिक, लहसुन लेना है 40 ग्राम के आसपास। अगर इसका इस्तेमाल नहीं करते लहसुन का, तो प्रोटीज के अंदर लहसुन अदरक नहीं होता है या प्याज वगैरह, तो आप उसको बिना लहसुन के भी बना सकते हैं। साथ में आपने यहाँ पर इस्तेमाल करना 100 ग्राम अनियन, प्याज का, है ना। अगर आप प्याज भी इस्तेमाल नहीं करते हैं तो देन उस स्टेज में आप फलाफल बनाने के लिए पत्ता गोभी का और हींग की मात्रा हल्की सी, लहसुन की कमी पूरी करने के लिए ये जो हम यहाँ पर मिश्रण बनाएंगे चिकपीस का, काबुली चने का, उसमें मिक्स कर सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक। उसके साथ साथ आपने बहुत सारा हरा धनिया लेना है इसके अंदर, ग्रीन कोरिएंडर। और अब इन सब चीजों को हम लोग मिक्सर में क्रश कर लेंगे। तो सबसे पहले हुमूस बनाने के लिए हम लोग यहाँ एक प्रेशर कुकर लेंगे। इसमें थोड़ा सा काबुली चना जो है उसे बॉईल करने रख देंगे। तो ये 200 ग्राम काबुली चना था, जिसे हमने जिसे हमने जिसे हमने क्या किया, सोक कर दिया था। सोक करने के बाद मतलब भिगो दिया था। भिगोने के बाद अब इसमें से 100 ग्राम जो काबुली चना है उसे प्रेशर कुकर में डाल देंगे। 100 ग्राम कितना होता है, इतना बहुत सा, ठीक है। तो इतना बहुत सा प्रेशर कुकर में डाल दीजिए। अब यहाँ तक कोई भी अगर आपको इंग्रेडिएंट से रिलेटेड कोई भी सवाल करना है तो उस वक्त कर सकते हैं जब आप लोग हैंड रेस करेंगे और आपको अनम्यूट किया जाएगा। तो मैं यहाँ थोड़ा सा 100 ग्राम काबुली चना निकाल लेती हूँ। अब ये जो काबुली चना है ये जाएगा प्रेशर कुकर में। जब तक हम दूसरी तैयारी करते हैं तब तक क्या होगा, काबुली चने को हम 5 से 6 सीटी लेकर थोड़ा सा नमक के पानी में सॉफ्ट कर लेंगे।
यहाँ पर मैंने नमक भी जो है प्रेशर कुकर में ऐड कर दिया है, बिल्कुल थोड़ा सा। चैट में इंग्रेडिएंट्स डाला गया है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो एक बार चैट से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं सभी साथी। और मैं यूट्यूब का भी चैट में इन्हें आप इस तरह से मिक्सर जार में लीजिए और उसके बाद इसे दरदरा क्रश कर लीजिए। इसे हम लोग एकदम दरदरा सा पीस लेंगे, बहुत ज्यादा इसे हमें सॉफ्ट नहीं पीसना है ना, बिल्कुल इसे आटा नहीं बनाना। इसको किस पर फर्स्ट स्पॉट पर आपको पीसना है, जिग-जिग करते हुए। एक बाउल ले लेंगे, जिसकी फर्स्ट स्पॉट पे ये खींचता है हल्का सा करता है, फिर हम लोग इसे एक बाउल में ऐड कर देंगे। अच्छा, फटाफट होते क्या है मैं उसके बारे में बताती हूँ। मिडिल ईस्ट में क्या करते हैं, हम लोग पकोड़े बनाते हैं ना, तो हम लोग क्या करते हैं कि बेसन से बनाते हैं। तो उनके यहाँ एक पकोड़े टाइप का ही होता है, जैसे कि मेथी गोटा वगैरह बनाया जाता है, तो उस तरह का ही ये बनता है। लेकिन इसमें क्या करते हैं वो लोग, चिकपीस का मतलब काबुली चने का इस्तेमाल करते हैं। तो बाकी का चना भी हम इसमें ऐड कर देंगे, काबुली चना। इस तरह से आप इसे पीस लीजिए। इतना लेवल ये बहुत अच्छा प्रोटीन का हाई प्रोटीन रेसिपी बनेगा, क्योंकि ऑलरेडी इसके अंदर प्रोटीन तो जा ही रहा है आपके पास पाउडर फॉर्म में, साथ ही साथ आपको चिकपीस का प्रोटीन, ये भी बहुत हाई प्रोटीन होते हैं, काबुली चने, तो इसका भी आपको प्रोटीन मिल जाएगा। तो ओवरऑल ये एक बहुत अच्छी हेल्दी डाइट है सुबह सुबह अगर आप ब्रेकफास्ट करते हैं। अब अगर आप डीप फ्राई मेथड यूज नहीं करते हैं, तो ज्यादातर अगर आपके पास आजकल अप्पे पैन बहुत ट्रेंड में है, सभी लोग अप्पे वगैरह बनाते हैं अपने घर पर ब्रेकफास्ट में, तो अप्पे पैन में इसे कर सकते हैं आप लोग, है ना, बना सकते हैं। तो आपने क्या करना है यहाँ पर, अब बाकी के इंग्रेडिएंट्स ले लेते हैं हम लोग। तो जो प्रोटीज है यहाँ पर इस्तेमाल होगा 50 ग्राम प्रोटीज का पाउडर, क्रश किए हुए दरदरे पीसे हुए काबुली चने में जाएगा। अब आपने क्या लेना है, बाकी के दूसरे सामान लेना है, उसके अंदर आपको क्या करना है, मिक्सर जार में पूरा नहीं डालना। अगर यूज करना चाहते हैं लहसुन का, तो लहसुन का 10 से 20 का लिया है ना, जितना आपको लहसुन का स्वाद पसंद है इतना आप लहसुन ले सकते हैं। ये हो जाएगा आपका 20 ग्राम के आसपास लहसुन। उसी के साथ साथ अदरक का जो टुकड़ा है मेरे पास, इसका थोड़ा सा पीसेस कट करेंगे। तो एक सीटी यहाँ आ चुका है, 3 से 4 सीटी और लगाएंगे। तो अदरक का पीसेस में से देखिए आधा टुकड़ा हमें इसमें डाल देना है, जितना आप अदरक यूज करना चाहते हैं जिंजर। दो हो चुका है, थोड़ा सा टुकड़ा बचा दूंगा, तो लगभग इतना बड़ा आप 10 ग्राम का एक टुकड़ा जो होता है अदरक का, आप उसे यूज में नहीं लीजिएगा। इसी के साथ साथ आपने क्या करना है, हरी मिर्च के पीसेस कट करके उसे भी इसमें डालिए। सब कुछ दरदरा पीसना है ना, जिससे तो हरी मिर्च भी हमने दे लिया इसके अंदर। अब इसी के साथ साथ यहाँ पर हम लोग हरा धनिया जो है उसका इस्तेमाल कर लेंगे। तो इसकी जो डंडियां होती है उसमें बहुत अच्छा
इसकी जो स्टेम है इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर है, तो इसको क्या कीजिए आप इस तरह से कट कीजिए और इसे भी मिक्सर में ऐड कर दीजिए। तो पहले जमाने में क्या होता था, वो चटनियों का बड़ा इस्तेमाल करते थे। चटनियां जो होती है आपके हार्ट के लिए बहुत अच्छी मात्रा वगैरह नहीं डालते हैं, तो बहुत अच्छी रहती है क्योंकि आप तो थोड़ा फीकी लेते देते हैं क्योंकि चना पकने वाला है। तो सर बस इसी तरह से हम लोग ये तैयारी कर रहे हैं। मैं थोड़ा सा नर्वस हूँ, आज टीसी सर साथ में जुड़े हैं, फर्स्ट क्लास है मेरी, तो धन्यवाद सर आपका मुझे यहाँ पर मौका देने के लिए। इसको बंद कर देती हूँ। तो लगभग हमारा 4 से 5 सीटी हो चुका है। अब मैं क्या करूंगी, प्याज जो है अगर हो सकता है तो इसी में आप उसे भी क्रश कर लीजिए, और बारीक काट कर डालना चाहते हैं फाइन चॉप, तो फाइन चॉप भी ऐड कर सकते हैं। तो एक बार फिर से रिपीट करूंगी, जैसा कि हमेशा आप सब सवाल करते हैं क्या क्या मैम आपने इसमें ऐड किया, उसको रिपीट कर देती हूँ। सबसे पहले हमने लिया लहसुन 20 ग्राम, उसी के साथ साथ 10 ग्राम एक टुकड़ा अदरक का, 100 ग्राम यहाँ पर प्याज रखे थे तो वो हम इस्तेमाल कर लेंगे। यहाँ पर बड़ा प्याज ले लीजिए इतना, हरा धनिया ले लिया है हमने इतना बहुत सा, और साथ में हम लोग 4 से 5 हरी मिर्च ले लेंगे। अगर मात्रा ज्यादा बना रहे फिर से रिपीट करके आप अपने अकॉर्डिंग जो सारी वेजेस है और फ्लेवर्स है उन्हें बैलेंस कर लीजिएगा। इसे मैं क्रश कर लूंगी मिक्सर में, तो पल्स मोड पे कीजिएगा ताकि जिग-जिग करते हुए ये एक बार क्रश हो जाए। उसके बाद इसे हम जो काबुली चना था क्रश किया हुआ उसमें प्रोटीज का पाउडर था उसमें मिलाएंगे। हमारे जो भी आरसीएम साथी लहसुन अदरक नहीं खाते हैं प्याज, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, इसकी जगह लहसुन अदरक प्याज को हटाकर उसके सब्स्टिट्यूट जैसे आप पत्ता गोभी का इस्तेमाल कर सकते हैं। लहसुन की जगह थोड़ा सा हींग का फ्लेवर डाल सकते हैं अगर आपको इंडियन फ्लेवर पर इसको ले जाना है तो। तब तक रुकेंगे और बाकी इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसमें। तो अभी यहाँ पर प्रेशर निकलने देते हैं। अब इसमें क्या करना है, आपको बाउल के अंदर क्या डालना है, स्पाइसेस। स्पाइसेस में सबसे पहले आप नमक स्वाद अनुसार इस्तेमाल में ले लीजिए आरसीएम का। तो मैं यहाँ पर 3 से 4 ग्राम के आसपास आरसीएम का सॉल्ट इस्तेमाल कर रही हूँ। साथ ही मेरे पास आरसीएम का जीरा पाउडर, जीरा आता है आपके पास, तो मेरे ज्यादातर कुकिंग में इस्तेमाल किया जाता है, तो इसे हमेशा भून कर रोस्ट करके डब्बे में बंद करके रख दीजिए, तो बहुत अच्छा इसका खुशबू आता है। तो आरसीएम का जीरा पाउडर मैंने बना रखा है, उसे भून कर रोस्ट करके, तो आरसीएम का जीरा पाउडर जो है हम लोग इस्तेमाल करेंगे। तो इतना बहुत सा मैं यहाँ पर जीरा ले लेती हूँ। अभी आप देखिएगा तो 3 से 4 ग्राम। तो अगर आपको फ्लेवर ज्यादा पसंद है तो 5 ग्राम ले लीजिए, वरना 3 से 4 ग्राम भी काफी है। साथ ही आपको कूटा हुआ सौंफ लेना है 4 ग्राम, 4 ग्राम। तो ये जो स्पून है इसका आगे आगे का हिस्सा भरकर ले रही हूँ, क्योंकि स्पून तो क्या है ना 15 ग्राम का है, पूरा ऊपर तक भरते हैं, तो बिल्कुल आगे का इसका भरकर ले रही हूँ मैं इस तरह से इसका फ्रंट एरिया। तो ये हो गया 4 ग्राम सौंफ कूटा हुआ है ना, तो क्या गया, नमक, जीरा पाउडर और सौंफ। अब आपको क्या डालना है, कुटी हुई लाल मिर्च। तो मैंने क्या किया था, चिली फ्लेक्स मत इस्तेमाल कीजिएगा, चिली फ्लेक्स नुकसानदायक होते हैं।
तो अपने घर में ये देसी वाला जो मिर्च आता है ना, कोई सा भी आप कश्मीरी ले लीजिए, नॉर्मल साबुत लाल मिर्च को मिक्सर में क्रश कर लीजिए, तो दरदरा कूटा जो मिर्च होता है उसका स्वाद बहुत अच्छा आता है। तो मैं क्या करूंगी यहाँ 4 ग्राम इस तरह से ये दरदरा कूटा हुआ लाल मिर्च, मतलब ज्यादातर कोशिश कीजिए कि इसका बीज जो है पीसते वक्त टूट जाए। तो ये जो बीज आपको कहीं कहीं दिख रहे हैं, तो ये आपको नुकसान नहीं देंगे, है ना। एक्स्ट्रा हो तो हटा दीजिएगा आप। अभी हमें क्या करना है, आपको बेकिंग सोडा लेना है। तो कितना लेना था, ये जो है ½ टी स्पून। तो ये तो बड़ा स्पून है, तो बस बिल्कुल आगे से इतना सा फ्रंट में से मैंने यहाँ लिया है, या पिंच के हिसाब से ले लीजिए, 4 पिंच आप यहाँ पर बेकिंग सोडा ले लीजिए। तो लगभग हमारे स्पाइसेस सारे ऐड हो गए हैं, और ये बहुत ज्यादा तीखा खाना नहीं होता है मिडिल ईस्ट का। हमेशा एक बहुत ही फ्लेवरफुल तो रहता है, स्पाइसेस की खुशबू तो आती है। गरम मसाला जिनका भी यूज करते हैं, गरम मसाला जैसे आज में मसालों में जीरा पाउडर, सौंफ और लाल मिर्च का इस्तेमाल किया। बहुत ज्यादा ओवर पावर मसाला नहीं रहते हैं कि जिससे आपको उसका तीखापन बहुत ज्यादा महसूस हो। तो मिडिल ईस्ट में क्या रहता है, बहुत ही बैलेंस टेस्ट में लाइट मसालों का खाना खाते हैं ना। तो आप अपने स्वाद अनुसार इसे एडजस्ट कर सकते हैं। कोई तीखा खाता है तो और ज्यादा डाल दीजिए। अब इन सबको अच्छे से इस तरह से मिक्स करेंगे। तो मिक्स करने का काम क्या कर रहा है यहाँ पर, आप अलग से अगर कॉर्नफ्लोर मतलब कि अरारोट या कॉर्नस्टार्च यूज करते हैं, वो काम यहाँ पर करेगा प्रोटीज का पाउडर। और साथ ही साथ क्या करेगा, प्रोटीज का पाउडर इसको बहुत ही अच्छा क्रंचीनेस देगा। तो ये तो हो गई स्वाद की बात। अब अगर फायदों की बात करें तो प्रोटीन में ऑलरेडी हर बार मैं बताती हूँ आपको, ओट्स है, बेसन है, सोया प्रोटीन है, मटर प्रोटीन है। तो प्रोटीन तो मिलना ही है, साथ में ओमेगा 3 भी मिल जाता है आपको। और चिकपीस में ऑलरेडी बहुत अच्छी मात्रा में प्रोटीन होता है। प्रोटीन क्यों खाना चाहिए, क्योंकि हमारे मसल्स को वापस रिपेयर करता है। आप योगा करते हैं या एक्सरसाइज करते हैं तो उसके बाद आपको अच्छी सी प्रोटीन डाइट लेनी चाहिए। प्रोटीन से क्या होगा कि आपकी जो मसल्स वो अच्छे स्ट्रॉन्ग होना शुरू होंगे। ये काम करता है आपके मसल्स के साथ। तो प्रोटीन डाइट अपनी जो लाइफ स्टाइल है उसमें आपको जरूर से ज्वाइन करनी है आफ्टर एक्सरसाइज, आफ्टर योगा। तो ये फलाफल का हमारा मिश्रण जो है, मिक्सचर जो है बनकर तैयार है। अभी क्या करते हैं, चिकपीस का हाल देख लेते हैं, क्या ये पक गए हैं, उबल चुके हैं। तो फिर इनको निकाल कर मिक्सर में मैं पहले हुमूस बनाना बताऊंगी, उसके बाद हम लोग फलाफल बनाएंगे। सिलबट्टे में बनाया तो ज्यादा अच्छा है। उससे फर्क क्या आता है, मिक्सर जार में बनने वाली चटनियां जो होती है वो हाई टेम्परेचर पर बार बार भूनती है। अभी मेरे पास ऑप्शन नहीं है क्योंकि मैं बहुत देर आपसे वर्क नहीं करवा सकती थी। इससे वर्कआउट भी होता है सिलबट्टे में बनाने से, और उसके स्वाद भी बरकरार रहते हैं। दूसरा, जब ये घूमता है ना तो ये गर्म करता है चीजों को, तो उसके पोषक तत्व जो होते हैं उसको थोड़ा सा ये नुकसान करने की कोशिश करता है, मतलब कम करता है। नुकसान तो क्या होता है, मतलब कम कर देता है। तो सिलबट्टे में अगर आप बनाएंगे पुराने जमाने जैसे, तो उसमें सारे इसके जितने भी न्यूट्रिशन है वो यूं के यूं लॉक हो जाते हैं, है ना। तो क्या कीजिए, मिक्सर में कम अगर चटनियां बनाते हैं तो इस्तेमाल कीजिए, समय है आपके पास तो आप इस्तेमाल कीजिए सिलबट्टे का। उससे सारे हेल्दी इंग्रेडिएंट्स उसके लॉक हो जाएंगे, न्यूट्रिशन वैल्यू और अच्छी रहेगी। मिक्सर में जब ये बार बार घूमता है तो टेम्परेचर की वजह से उसका न्यूट्रिशन वैल्यू थोड़ा सा घटता है, बहुत ज्यादा नहीं पर थोड़ा सा घटता है। तो हमने क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले ये चना है इसे मिक्सर जार में ऐड कर दूंगी। मैं आराम से हाथ में पकड़ पा रही हूँ, तो इतना ठंडा तो ये हो चुका है। अब हम आरसीएम का नमक जो है उसे स्वाद अनुसार इस्तेमाल कर लेंगे इसके अंदर। बहुत ज्यादा नहीं डालना है क्योंकि अब उबालते वक्त भी हमने नमक डाला था, तो थोड़ा सा आपको लगेगा, और बाद में आप टेस्ट करके डाल सकते हैं, पर अभी बिल्कुल थोड़ा सा डालना है ना, 1 से 2 ग्राम के बीच में। अब आरसीएम के नमक के बाद आपने क्या डालना है, यहाँ पर जो मेयोनीज बनता है वो मार्केट में तेल से बनता है, तो जो hummus होता है ये ऑलिव ऑयल से बनता है मिडिल ईस्ट में। पर हमारे पास बहुत ही अच्छा ऑयल है जो है आरसीएम का हेल्थ गार्ड ऑयल। तो अभी मैं क्या करूंगी, सबसे पहले 30 ml आरसीएम का हेल्थ गार्ड ऑयल लूंगी। तो ये इसको
फुलाने का काम करेगा। थोड़ा थोड़ा करके तेल ऐड करेंगे, बाद में और मात्रा लगेगी। तो 30 ml मैंने यहाँ पर आरसीएम का हेल्थ गार्ड ऑयल लिया है। थोड़ा सा ज्यादा हो गया तो कम करते हैं। तो ये जो जार है, 1 से 2 चम्मच आप आरसीएम का हेल्थ गार्ड ऑयल इसमें ऐड कर दीजिए, ठीक है। साथ में आपको क्या ऐड करना है, जैसे कि हमने रेसिपी दिया है उसमें लिखा हुआ है 30 ml आप तेल ऐड कीजिए, चना ऐड कीजिए, तिल। तिल सर्दियों में बहुत अच्छा काम करते हैं, और सर्दियां ना भी हो तब भी आपको तिल का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि दूध का 1 ग्लास पीते हैं उसके बराबर इसमें कैल्शियम की मात्रा होती है 1 चम्मच में, है ना। तो तिल हम यहाँ पर डाल देंगे। अब मैंने क्या फ्यूजन रेसिपी बनाया, मिडिल ईस्ट में होता है, आपको 3 उस वहां के सॉस के नाम बताते हैं। जैसे हमारे यहाँ होता है हरी चटनी, इमली की चटनी, इस तरह से। तो वहां क्या चलता है, तहीनी, मूस और हॉट सॉस चलता है ना। तो हॉट सॉस को क्या किया हमने, उसको शॉर्ट फॉर्म में हमने यहाँ साबुत लाल मिर्च का इस्तेमाल करके और लहसुन का इस्तेमाल करके इस तरह से हमने उसका कमी पूरा कर दिया। तहीनी की जगह हमने क्या किया, इसी के अंदर तिल मिला देंगे हम लोग। और मूस तो ऑलरेडी काबुली चने का बनता है, और तहीनी उसमें ऊपर से मिक्स किया जाता है। तो हम अलग अलग प्रोसेस नहीं कर रहे, एक साथ मिला देना। तहीनी क्या होता है, वहां का तिल का चटनी होता है। अब आपने क्या करना है, बिल्कुल थोड़ा सा इसके अंदर दही ऐड करना है, बाकी आप बाद में ऐड कीजिएगा। अभी बिल्कुल थोड़ा सा दही, मतलब कि 30 ग्राम के आसपास आप दही ऐड कर दीजिए, और 10 से 12 लहसुन की कलियां ऐड कर दीजिए। ये मैंने 30 ग्राम जो है, 30 से थोड़ा ज्यादा है, 50 ले लिया है, मतलब पीसना है इनको, पर बाद में थोड़ा ज्यादा मिलाएंगे पतला करने के लिए। अभी साथ में मैंने यहाँ पर ले लिया है साबुत लाल मिर्च। तो ये बहुत ज्यादा तीखा वाला नहीं है, इसलिए मैं इसमें ये 7-8 पीस डाल रही हूँ। 8 पीस प्रॉपरली मैंने लिए हैं, और ये 8 ग्राम से ऊपर हो चुका है। अगर आपके पास तीखा वाला साबुत लाल मिर्च है तो कम डालिएगा। अब इसे क्या करते हैं, मिक्सर ग्राइंडर में एक बार पीस लेते हैं। लहसुन भूल गई, सॉरी। तो आप इसके अंदर लहसुन की कलियां ले लीजिए, इस तरह से 8 से 10। इसमें पल्स मोड पर, तो फिर से मैंने 30 ml आरसीएम का, तो टोटल 60 ml ऑयल हो गया ये आरसीएम का हेल्थ गार्ड ऑयल। आप चाहें तो तेल की मात्रा घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, लेकिन ये तेल काफी हेल्दी है, तो इसलिए मैं इसे 60 ml डाल रही हूँ। अब हमने क्या करना है, थोड़ा सा पतला करने के लिए दही डालना, और इस स्टेज पर अगर आपके पास बर्फ की क्यूब्स है तो वो डालिए, और अगर आपके पास ठंडा पानी है तो उसे इस्तेमाल ले लीजिए। तो थोड़ा सा मैं यहाँ पर ठंडा पानी जो था मेरे पास उसे इस्तेमाल में लूंगी, और साथ ही साथ खट्टा हो करने के लिए अगर दही के साथ साथ इसमें नींबू का जो है बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, तो थोड़ा सा हमने आधा नींबू जो है वो इस्तेमाल कीजिए। तो जल्दी से स्प्रेड तैयार होता है, फिर देरी न करते हुए हम लोग क्या करेंगे, फलाफल बनाना स्टार्ट कर देंगे। तो बस ये नींबू लीजिए, इसको इसमें स्क्वीज कर दीजिए। तो ये मैंने इतना बड़ा नींबू ले लिया इसका, और ये टोटली स्वाद अनुसार है ना। कर देती है। तो ये बहुत अच्छा मूस का कलर आ चुका है। वैसे मूस व्हाइट कलर का होता है, पर हमने इसमें हॉट सॉस, तहीनी सबकी कमी पूरी करने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पर एक ही सॉस बना दिया, अलग अलग सॉस ना बनाते हुए। ये देखिए यहाँ पर हमारा बढ़िया सा स्प्रेड वाला मूस बनकर तैयार। अब हमने करने हैं फलाफल की तैयारी। इधर जल्दी से रख देते हैं आरसीएम का हेल्थ गार्ड बन गर्म होने। अब जो लोग फ्राई नहीं खाना चाहते ना फ्राई, तो इसका टिक्की बड़ा बनाकर शैलो फ्राई कर सकते हैं, टूटेगा नहीं। प्रोटीन में से अच्छे से पकड़ कर रखी है, और चिकपीस में भी अच्छे से पकड़ हो गई है, प्रोटीन को मिक्स करने के कारण, है ना।
अभी क्या करना है, यहाँ पर आपने क्या करना है, थोड़ा थोड़ा अगर ऑयल लगा लीजिएगा। अगर आप अप्पे पेन का यूज कर रहे हैं ना, अप्पे में भी बहुत अच्छे अप्पे की तरह ये फलाफल बनते हैं, और वो भी कम तेल में। तो एक तरफ अप्पे पैन पर ऑयल बनाकर रख देंगे, और एक तरफ डीप फ्राई करना है तो डीप फ्राई कर लेंगे। तो बस इसे एक पहले बनाकर तेल में फ्राई करके देख लीजिएगा। अब अगर आप सभी में से किसी का कोई भी सवाल है तो फिर से कमेंट्स बॉक्स में सर एक बार देखेंगे। फलाफल और हुमूस, हुमूस की जैसे कि आप चटनियां बनाते हैं ना, इंडियन इमली की चटनी, हरी चटनी, वैसे ये मिडिल ईस्ट की मतलब अरब की जो होती है इस तरह की एक चटनी है, स्प्रेड होता है, उसको हुमूस कहते हैं। ठीक है, एक स्प्रेड की तरह होता है ये। और दूसरा ये जो बना रहा है, हम फलाफल बना रहे हैं, तो जैसे हमारे यहाँ पर मेथी गोटा वगैरह बनता है, भुजिया पकौड़ियाँ बनती हैं, तो उस तरह से मेथी गोटा की तरह वहां का रेसिपी है, अरब का, मिडिल ईस्ट का लेबनीज रेसिपी। अब इसको गर्म होने रख देते हैं एक साइड में। इसमें भी हम लोग जो फलाफल है इन्हें बनाएंगे कम तेल में, और जो डीप फ्राई है वो इधर, क्योंकि डीप फ्राई से क्या होगा, जो वहां का ऑथेंटिक वो वहां पर इसे डीप फ्राई करते हैं ना, इससे क्या होगा, इसका क्रिस्पीनेस जो है प्रोटीज का आपको ऊपर कोट आ जाएगा, क्रिस्पी क्रिस्पी क्रंची सा, और अंदर बहुत सॉफ्ट से रहेंगे। तो एक थोड़ा सा डालकर देख लेते हैं। ऑयल का अगर टेम्परेचर आ गया, बहुत अच्छा टेम्परेचर आ चुका है, 170 डिग्री। जो अपने प्रोसेस, अपने पैन वाला प्रोसेस वाले चिकपीस जो है उस हम लोग चिकपीस का जो मिश्रण है फलाफल का, उसको हम इस तरफ आपको इस तरह से रखना बताएंगे। आप सभी ने रजिस्ट्रेशन लास्ट टाइम वाला बहुत अच्छा आप सभी ने किया, और मतलब कि रजिस्ट्रेशन भी बहुत अच्छे से आए, क्लासेस में ज्वाइन भी किया है, और अभी तक वो बैच चल रहा है। जब हमने योगा बार वाले रजिस्ट्रेशन सेशन ओपन किए, उसके बाद क्लासेस भी स्टार्ट हो चुकी हैं, और काफी सारा रेसिपीज वो लोग सीख चुके हैं। 3 दिन का क्लासेस हो रहा है। उसके बाद हम लोग आज जो लोग रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं क्लासेस के लिए, इस तरह से कई अच्छी रेसिपीज सीखने के लिए, तो उन्होंने क्या करना है, रजिस्ट्रेशन लिंक हमने शेयर किया है, उसको ओपन कीजिए। अभी आप क्लासेस में ही उसे ओपन करके लिंक को उसे उसमें आप अपना नाम, एड्रेस, जो व्हाट्सएप नंबर है आपका, स्टेट और ये सब भरकर सबमिट। अब जैसे ही अपने पेन वाले भी तैयार हो गए, थोड़े से और मैं इसको फ्राई करने के लिए रख देती हूँ बाकी। अब अपने पेन के लिए क्या करना है आपको, इसे एक बार टर्न कर लीजिएगा, ऐसे टर्न करते हुए बनाइएगा, हल्का हल्का ऑयल बस डालिएगा। इस तरह टर्न कर लीजिए इसे। तो सवाल है तो पूछ लीजिए, इसके बाद हम इसे सर्व कर देंगे। इस तरह के क्लाइंट्स लेके आप जहां पर आप ज्यादा मात्रा में प्रोडक्ट लगा सके, या फिर इस प्रोडक्ट में क्या है, हेल्दी क्यों है, क्या समझा सकते हैं आप सबको कि इसमें ऐसा क्या है जो ये सोया बड़ी से अलग करता है इसको, है ना, यही क्या है प्रोडक्ट, इंटरनेशनल मार्केट में इसे क्या नाम से जाना जाता है, तो ये सब चीजें मैं उसमें सिखाती हूँ। ठीक है सर, और 8वें दिन टेस्ट हो जाता है, फर्स्ट लेवल क्लियर हो जाता है। तो हमें तो सिर्फ 7 दिन तक आप साथ में बनाए, या घर में समय मिलता है कभी भी, घर के लिए खाना तो सभी लोग बनाते हैं, तो उस वक्त थोड़ा सा वो रेसिपी बनाकर उसका फोटो भेज दे, तो फर्स्ट लेवल आप सबका क्लियर हो जाता है। सेकंड लेवल के लिए आपको फिर आगे प्रोसेस रहता है, फिर आप बनते हैं गुड शेफ ट्रेनर, और बनने के बाद आपका अर्निंग लेवल शुरू होता है वहां से, क्या आप एज ए ट्रेनर हमारी क्लासेस लेते हैं। तो यहाँ तक का सब सफर कीजिए आप।
और आगे बढ़ाइए इन क्लासेस को। ये जो आज का सत्र है उससे एक तो 100% प्रोडक्ट यूज से रिलेटेड है कि ये सारे प्रोडक्ट को हम कैसे इस्तेमाल करें। दूसरा हर महीने की बढ़ती हुई खरीद से भी संबंधित है ये, और भी बहुत सारे विषयों से संबंधित है ये। करना क्या है, बहुत सरल प्रक्रिया है इसको। जैसे आज हमने ये सीखा